अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नया यूट्यूब चैनल बनाया आपके लिए ताकि आप फ्री शॉर्ट हैंड सीख सकें और फ्यूचर में आपके काम आ सके और आप रोज़गार कमा सकें। ठीक है, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद तोकीर। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट हैंड होती क्या है। शॉर्ट हैंड बेसिकली उसको कहते हैं कि जो भी कोई लाइन है या इंग्लिश को ना जल्दी लिखना। शॉर्ट का मतलब है कम लिखना। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं लिखता हूँ दिस इज़ ए बुक। ठीक है, अब मैं इसको जितना भी जल्दी लिख लूँ दिस इज़ ए बुक, तो इससे ज़्यादा जल्दी नहीं मैं लिख सकता। तो ये 5-6 सेकंड जो है ना मेरे खा जाएगी। अगर इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखूँगा तो ये होगा दिस इज़ ए बुक, तो ये माइक्रो सेकंड कह लें कि 1 सेकंड में मैंने लिख दी। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड में बहुत माइक्रो सेकंड में आप लिख सकते हो, इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है। अब शॉर्ट हैंड जैसे कि सिंपल मिसाल देते हैं, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है आपके लिए, तो आप इसको समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप गवर्नमेंट जॉब आसानी से हासिल करेंगे। यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि आप ना कहीं पे फीसें दें 20, 25, 30 हज़ार रुपये ना खर्चे, घर बैठे हमारा यूट्यूब चैनल खोल लें। A to Z अब हम इस पर पूरा कोर्स अपलोड करेंगे। आज हमारा पहला है, तो पहले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि शॉर्ट हैंड कहते हैं किसको है। शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्ट करना। अब जैसे इंग्लिश के अंदर कोई भी लैंग्वेज आप सीखेंगे तो इंग्लिश के अंदर ABC है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा एक छोटा होता है तो वो ABC सीख के ही आगे जाके इंग्लिश सीखता है। इसी तरह उर्दू में अलिफ बे पे ते। तो शॉर्ट हैंड की जो ABC या उसको कहते हैं कि आप कह लें कि उसकी भी ABC, तो उसको हम आउटलाइंस कहते हैं। ये मिसाल जब मैंने आपको दी थी तो ये आपने देखा लाइन ही है, देखने वाले को तो ऐसे लगता है तवीज़ लिखा हुआ है, लेकिन होता नहीं है, इंग्लिश ही होती है। तो आउटलाइंस जो इसकी है ना वो 22 आउटलाइंस है इसकी टोटल। ठीक है, जिसको हमने इंग्लिश में इंग्लिश के लफ्ज़ों से कुछ लफ्ज़ों के साथ हमने उसको एक्सप्लेन किया। अब आपको जिन जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया उनको सिर्फ एक पिटमैन बुक चाहिए शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। ठीक है, हमारे लेक्चर के साथ वो बुक अभी ना ही खोले। आज हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इसकी 22 आउटलाइंस कौन सी होती हैं। 22 आउटलाइंस में सबसे पहले आता है लफ्ज़ P। ठीक है, P आता है, ये तिरछी लाइन है ऐसे, और लाइट लाइन है। शॉर्ट हैंड की ये देखें पेंसिल जिसके ऊपर शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है, वो इसलिए है कि ये लाइट एंड बोल्ड दोनों में फ़र्क करने में हमें मदद देती है। अब जितनी भी इसकी लाइनें होंगी ना, कोई बोल्ड होगी कोई लाइट होगी, यानी कि गहरी और हल्की होगी। ये P है तो ये P हल्का है, P P P। अब ये देखें यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे लाइन जाके ख़त्म हो गई है। इसी तरह अगली जो आउटलाइन है इसकी B है, सेम P वाली आउटलाइन है लेकिन क्या है, बोल्ड है। ठीक है, इसी तरह B है। आप दोस्तों ने क्या करना है, पहला लेक्चर हमारा लिया तो आपने इन आउटलाइंस को अपने रजिस्टर पे लिखना। लिखने के बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, B B B B B B। ठीक है, लेक्चर ही क्लियर ही कर लेना। आगे आ गया T, सीधी लाइन है लेकिन लाइट है। ठीक है, इसी तरह आगे आ गया D, सीधी लाइन है लेकिन बोल्ड है। ठीक है, आगे आ गया चे, CH में चे भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये तिरछी लाइन। और आगे आ गया जे, इसको हम बोल्ड करेंगे, सेम वही लाइन है। आगे आ गया F, ये कर्व लाइन है लेकिन लाइट है, F F F। आगे आ गया V। ठीक है, तो ये F का सेम है लेकिन इसको बोल्ड करेंगे हम। ठीक है, तो आगे हम करते हैं इथ कह लें या थिंक कह लें या थे कह लें इसको, ये ठीक है ब्रैकेट है लेकिन ये लाइट है। इसके बाद जो हमारी आउटलाइन है वो है दी, जिसे उर्दू में दी कह लो, तो ये बोल्ड है, इथ दी। अगर आपने पीछे हमें गोए किया हो तो मैंने आपको जब एग्जांपल दी थी तो मैंने ये दी यूज़ किया था दिस के लिए, ये देखें। ठीक है, और बुक के लिए मैंने बी यूज़ किया था,
हैं और एक आउटलाइन आ गई है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। इत दी, आगे आ गया एस, इसके अपोजिट लेकिन लाइट, एस एस एस। फिर आ गया जी, एस के सेम है लेकिन थोड़ा सा बोल्ड है, जी। आगे आ गया इश, जैसे शीन भी कहते हैं, आप शीन कह लें, शी आ गया आगे। इसको एफ के ऑपोजिट आएगा ऐसे लेकिन लाइट आएगा, एफ, इश इश, आप इसको इश ही कह लें, बेहतर है। उसके आगे आ गया जी, ये जी जोन सा है ना, ये जी है लफ्ज़, जैसे कि यूजुअल लफ्ज़ में यूज़ होता है, ये है इश की तरह लेकिन इसको हम बोल्ड कहेंगे, ठीक है, इश जी। आगे आ गया के, सीधी लाइन, ये देखें बुक के अंदर हमने के यूज़ किया था, ठीक है। आगे आ गया के, फिर उसके बाद आ गया गे, ये बोल्ड है वो लाइट था, के लाइट है, गे बोल्ड है, ठीक है। आगे आ गया एम, कर्व, फिर उसके बाद आ गया एन, उसके बाद आ गया इंग। इंग को कह लें कि थिंग जैसे लफ्ज़ होता है ना, कि इसको कहें कि थिंग, ठीक है। तो ये जो इंग का साउंड आता है ना, उसको इंग कहते हैं, ये एन की तरह लेकिन बोल्ड है। फिर आगे आ गया एल, और फिर एंड पे आ गया वी और ये इनका कोई भी मिलता जुलता नहीं है, इसलिए इसको बोल्ड लाइट का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसकी ऐसे प्रैक्टिस कर लें, एल वी टिक है और ये, ठीक है। ये हमारी आउटलाइंस हो गई, ये 22 आउटलाइंस है टोटल। पहले लेक्चर में आपने क्या करना है, आपने इन आउटलाइंस पे ग्रिप करनी है जितनी हो सके, आपको हर आउटलाइन ज़ुबानी आनी चाहिए। अगर आप जैसा कि मैंने आपको सारी आउटलाइंस बता दी हैं शॉर्ट हैंड की, तो अब ये शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस बेसिक है, कहें कि बुनियाद है। अब जब तक आपने इसकी बुनियाद नहीं पुख्ता करनी, आप हमारे को पुख्ता नहीं कर सकते। आपको इसकी आउटलाइन 22 की 22 ज़ुबानी आनी चाहिए। आपको पता हो कि पी कहाँ कैसा है, बी कैसा है, इथ कैसा है, एस कैसा है, जी कैसा है, ETC सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहला लेक्चर हमारा यही था कि हम आपको इसकी आउटलाइंस बताएं, PB TD सारा कुछ आपको पता हो। सेकंड लेक्चर में हम आपको इसके वावल बताएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये YouTube चैनल आप हमारे साथ तावन करेंगे तो मेरा यकीन है कि आप शॉर्ट हैंड बिना पैसे दिए कहीं पे 30-40 हज़ार 20 हज़ार 6 महीने का टाइम भी ज़ाया करके, इतना कुछ इन्वेस्ट करके, माँ बाप का टाइम ज़ाया करके, फिर वहाँ जाके आप कुछ ना सीखें, तो इससे बेहतर है कि एक यूट्यूब पे बैठ के अगर आप कॉपी पेंसिल यूज़ कर लें, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, ठीक है। और ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों के पैसे बचें, क्योंकि हम पेशावर नहीं है, जिसका पेशा होता है शॉर्ट हैंड सिखाना वो तो पैसे बना लेता है। तो हमारा मकसद यही है कि आपको शॉर्ट हैंड सिखाइए। अल्लाह हाफिज़।